नमस्कार बच्चों। अगले लेक्चर में हमने पुनरावर्तन किया था 1 से 4 तक की इकाई का। तो आज हम पुनरावर्तन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए वह और रिक्त स्थान पढ़ेंगे। यहाँ जो दिया गया है सही विकल्प वो मैं आपको पहले पढ़ के बताती हूँ, उसका उत्तर आपको सोचना होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगी। पहला जो है, जंगल में शिकारी एक खाली जगह को देखा। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, हिरनी, बी बकरी, सी लोमड़ी और डी सियारी। उत्तर आपको सोचना होगा। दूसरा जो है, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। इसका विकल्प है ए झाड़ी, बी खंभे, सी पहाड़ी और डी पेड़। तीसरा जो है, शिकारी ने हिरनी की आँखों में खाली जगह देखे। ए अंगारे, बी आंसू, सी तारे और डी सपने। चौथा है, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। ए ममता, बी पिल्ला, सी सावक और डी शिशु। तो बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ के बताया है, आपने उत्तर सोच लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो उत्तर सोचे हैं और मैं जो बताती हूँ वह सही है या गलत। तो चलो, जो पहला हमने पढ़ा था, जंगल में शिकारी एक खाली जगह को देखा। तो जंगल में शिकारी ने किसको देखा था? हिरनी को, यानी कि उत्तर में आएगा ए। दूसरा है, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। तो यहाँ विकल्प देखे थे, झाड़ी, खंभे, पहाड़ी और पेड़। तो कहाँ छिप गया था शिकारी? एक पेड़ के पीछे, यानी कि उत्तर आएगा डी। तीसरा देखा, शिकारी ने हिरनी की आंखों में खाली जगह देखे। शिकारी हिरनी की आंखों में क्या देखता है? अंगारे, आंसू, तारे और सपने। तो हमने चित्र में देखा था, तो क्या देखा था? शिकारी ने हिरनी की आंखों में आंसू देखे, यानी कि उत्तर आएगा बी। चौथा है, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। तो ममता, पिल्ला, शावक और डी शिशु। इसमें से कौन सा आएगा? सी शावक, यानी पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली जो है, शिकारी हिरनी को खाली जगह मांस खाने की इच्छा हुई। तो उत्तर में आएगा, शिकारी को हिरनी का मांस खाने की, ताज़ा मांस खाने की इच्छा हुई। हिरनी खाली जगह में रहती है। कहाँ रहती है हिरनी? जंगल। गोली हिरनी की खाली जगह में लगी, तो कहाँ लगी थी? टांग। हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया था। तो किसको दिया था? शावक। पांचवी जो है, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। तो क्या हुआ था? गोली मारने के बाद उसको बहुत पछतावा हुआ। अब जो दूसरी कहानी हमने पढ़ी थी उसका सही विकल्प हम देखते हैं। यहाँ जो दूसरी कहानी पढ़ी थी उसका नाम था बातूनी कछुआ। पहला दिया गया है, कछुआ कहाँ रहता था? ए नदी, बी झील, सी तालाब और डी पोखर। तो बातूनी कछुआ कहाँ रहता था? सी तालाब में। दूसरा है, कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? ए कौवे, बी हंस, सी बगुले और डी सारस। तो कौन से पक्षी थे? बी हंस। तीसरा है, कछुआ बहुत खाली जगह था। ए आलसी, बी शरारती, सी बुद्धिमान और डी बातूनी। तो कछुआ कैसा था? बातूनी। चौथा, रास्ते में क्या आया? ए जंगल, बी शहर, सी गांव
और डी मैदान। तो क्या आया था रास्ते में? गांव। अब इस कहानी की रिक्त स्थान की पूर्ति को हम देखते हैं। तालाब में एक खाली जगह रहता था। तो तालाब में क्या रहता था? कछुआ। दो हंस कछुए के खाली जगह थे। तो क्या थे उसके? मित्र। एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। तो उत्तर आएगा कम। चौथी है हंस एक खाली जगह ले आया। तो हंस क्या ले आया था? लकड़ी। पांचवी जो है खाली जगह को देखकर कछुए से रहा न गया। तो किसे देखकर कछुए से रहा न गया? तो लोगों। छठी है खाली जगह तालाब में रहता था। तालाब में कौन रहता था? उत्तर आएगा कछुआ। अब हम देखेंगे बुद्धिमान कौवा। उसके सही विकल्प है। पहला जो है कौवा कैसा था? तो ए भूखा, बी प्यासा, सी चालाक और डी काला। तो उत्तर आएगा प्यासा। दूसरा है कौवे को क्या नहीं मिला? ए मित्र, बी रास्ता, सी खाना, डी पानी। तो कौवे को क्या नहीं मिला था? तो उसका उत्तर आएगा डी पानी। तीसरा है कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? ए लोटा, बी घड़ा, सी खाना और डी पानी। तो उसका उत्तर आएगा बी घड़ा। चौथा है कौवे ने घड़े में क्या डाले? ए कंकड़, बी कंचे, सी ढेले और डी दाने। तो कौवे ने क्या डाले थे? कंकड़। पांचवा जो है कौवा कैसा था? ए जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान और डी साहसी। तो कौवा कैसा था? बुद्धिमान। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली है कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। तो कौवे को क्या लगी थी? प्यास। दूसरी है कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की। तो क्या की? इधर उधर पानी की तलाश, यानी कि खाली जगह में क्या आएगा? तलाश। घड़े में खाली जगह पानी था। तो कितना था पानी घड़े में? थोड़ा। चौथी है कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। तो क्या नहीं पहुंच सकती थी? कौवे की चोंच। पांचवी है कौवे ने घड़े के आसपास खाली जगह पड़े देखे। तो क्या पड़े देखे थे उसने? कंकड़। अब जो है चौथी कहानी कौवा और लोमड़ी, इसके सही विकल्प हम देखते हैं। पहला है किसके मुंह में पानी आ गया था? तो ए सियारिन, बी कुतिया, सी लोमड़ी और डी भालू। तो किसके मुंह में पानी आ गया था? लोमड़ी के मुंह में। दूसरा है पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? ए कबूतर, बी मोर, सी कौवा और डी कोयल। कौन बैठा था? सी कौवा। तीसरा है लोमड़ी कैसी थी? ए चालाक, बी भोली, सी शर्मीली और डी मूर्ख। तो लोमड़ी कैसी थी? चालाक। चौथा है कौवा कैसा था? ए मूर्ख, बी समझदार, डी चापलूस और डी धोखेबाज। तो कौवा कैसा था? बी समझदार। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ था? ए गुमराह, बी दुखी, सी परेशान और डी
चकित। तो क्या नहीं हुआ था? कौवा गुमराह नहीं हुआ था। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली जो है, लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। तो कहाँ देखा था? पेड़ की डाल पर। लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। तो क्या सुनाने के लिए लोमड़ी कौवे से कहती है? तो गाना। कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। तो क्या समझ गया था? चालाकी। फिर कौवे ने मजे से खाली जगह खा ली। कौवे ने क्या खा ली थी? तो रोटी। अब दूसरी इकाई थी एक जगत एक लोक। इनके सही विकल्प हम देखते हैं। पहला जो सही विकल्प है, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? ए नमक, बी चमन, सी गगन और डी नयन। तो आसमान शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो क्या होता है उसका? गगन। हम खाली जगह के तराने गाएंगे। ए एकता, बी समता और ममता, सी मानवता और डी सुंदरता। तो हम किसके तराने गाएंगे? समता और ममता के। हमारा जीवन खाली जगह के सूत्र में बंधा है। ए पवित्रता, बी शांति, सी समता और डी एकता। तो हमारा जीवन किसके सूत्र में बंधा था? तो आंसर आएगा डी एकता। चौथा है हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट और डी पवित्र। तो हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो आंसर आएगा ए सुहाना। हमारा सच्चा धर्म खाली जगह है। ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता और डी मानवता। तो हमारा सच्चा धर्म मानवता है। यहाँ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली जो है, हम सबका रक्त एक जैसा खाली जगह है। तो कैसा होता है हम सबका रक्त? लाल। तो जवाब आएगा लाल। दूसरा है राष्ट्र में खाली जगह यही कर्म हमारा। तो राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा। हिलमिल के लहराए खाली जगह के निशान। तो उत्तर आएगा विश्व शांति का निशान। हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। तो उसका उत्तर आएगा हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। जीवन है खाली जगह की एक कहानी। तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। अब जो तीसरी इकाई है उसका हम सही विकल्प देखते हैं। पहला जो है, नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा। ए झाड़ी, बी जाल, सी चक्कर और डी दलदल। तो नन्ही ने बिच्छू को कहाँ फंसा हुआ देखा था? तो उत्तर आएगा डी दलदल। दूसरा है बिच्छू को खाली जगह सूझी। ए कल्पना, बी शैतानी, सी युक्ति और डी मनमानी। तो बिच्छू को क्या सूझी थी? उत्तर आएगा बी शैतानी। तीसरा है बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी। तो ए माँ की, बी पिता की, सी मित्र की और डी नन्ही की। तो किसकी बात अनसुनी कर दी थी बिच्छू ने? तो उत्तर आएगा डी नन्ही की। चौथा है बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा। तो ए पानी की धारा, बी कुएं में, सी तालाब में और डी गड्ढे में। तो बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिर गया था? तो उत्तर आएगा ए पानी की धारा में।
पांचवा जो है नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई। तो ए सवाल, बी बहाना, सी इरादा और डी वादा। तो नन्ही बिच्छू का क्या समझ गई थी? इरादा, यानी कि उत्तर आएगा सी इरादा। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली जो है नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली। तो कैसी पुकार उसने सुन ली थी? तो उत्तर आएगा करुण। दूसरा है बिच्छू खाली जगह में फंस गया था। तो बिच्छू कहाँ फंस गया था? दलदल में। डंक, तीजी है डंक मारना खाली जगह का स्वभाव है। तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चौथा है मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो उत्तर में आएगा मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। पांचवा है अब मैं किसी खाली जगह जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। छठी है करुण पुकार खाली जगह ने सुन ली। तो करुण पुकार किसने सुन ली थी? तो उत्तर आएगा नन्ही ने। सातवीं जो है खाली जगह बिच्छू का स्वभाव है। तो बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। तो बच्चों अब आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना होगा। स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में ये पढ़कर आपको याद भी रखना है।